दोस्तों, कहानी का आनंद लेने के लिए कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मम्मी स्वभाव से ही गर्म एवं तीखी थी। दोनों की बातें होती तो मम्मी का स्वर ज़रूरत से ज़्यादा तेज हो जाता और पापा का धीमा होते होते शांत हो जाता। फिर दोनों अलग अलग कमरों में चले जाते। सुबह तैयार होकर मैं पापा के साथ बस स्टॉप तक जाना चाहती थी, पर मम्मी मुझे घसीटते हुए ले जाती। मैं पापा को याचना भरी नज़रों से देखती तो वह धीमे से हाथ हिला पाते, जबरन ओढ़ी हुई मुस्कान के साथ। मैं जब भी स्कूल से आती, मम्मी अपनी सहेलियों के साथ ताश और किटी पार्टी में व्यस्त होती और कभी व्यस्त ना होती तो टेलीफोन पर बात करने में लगी रहती। एक बार मैं होमवर्क करते हुए कुछ पूछने के लिए मम्मी के कमरे में चली गई तो मुझे देखते ही वह बरस पड़ी और दरवाजे पर दस्तक देकर आने की हिदायत दे डाली। अपने ही घर में मैं पराई होकर रह गई थी। एक दिन स्कूल से आई तो देखा मम्मी किसी अंकल से ड्राइंग रूम में बैठी हंस हंस कर बातें कर रही थी। मेरे आते ही वे दोनों खामोश हो गए। मुझे बहुत अटपटा सा लगा। मैं अपने कमरे में जाने लगी तो मम्मी ने ज़ोर से कहा, निकी कहाँ जा रही हो? हेलो कहो अंकल को, चाचा जी हैं तुम्हारे। मैंने धीरे से हेलो कहा और अपने कमरे में चली गई। मैंने उनको इससे पहले कभी नहीं देखा था। थोड़ी देर में मम्मी ने मुझे बुलाया, निकी जल्दी से फ्रेश होकर आओ, अंकल खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं। मैं टेबल पर आ गई। मुझे देखते ही मम्मी बोली, निकी कपड़े कौन बदलेगा? मम्मा आया किचन से नहीं आई, फिर मुझे पता नहीं कौन से। तुम कपड़े खुद नहीं बदल सकती क्या? अब तुम बड़ी हो गई हो, अपना काम खुद करना सीखो। मेरी समझ में नहीं आया कि एक दिन में मैं बड़ी कैसे हो गई हूँ। चलो अब खाना खा लो। मम्मी अंकल की प्लेट में ज़बरदस्ती खाना डालकर खाने का आग्रह करती और मुस्कुरा कर बातें भी कर रही थी। मैं उन दोनों को भेद भरी नज़रों से देखती रही तो मम्मी ने मेरी तरफ कठोर निगाहों से देखा। मैं समझ चुकी थी कि मुझे अपना खाना खुद ही परोसना पड़ेगा। मैंने अपनी प्लेट में खाना डाला और अपने कमरे में जाने लगी। हमारे घर पर जब भी कोई आता था मुझे अपने कमरे में भेज दिया जाता था। मैं टीवी देखते देखते खाना खाती रहती थी। वहाँ नहीं बेटा, अंकल वहाँ आराम करेंगे। मम्मी प्लीज़ बस एक कार्टून। मैंने याचना भरी नज़र से उन्हें देखा। कहा ना नहीं, मम्मी ने डांटते हुए कहा, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। खाने के बाद अंकल उस कमरे में चले गए तथा मैं और मम्मी दूसरे कमरे में। जब मैं सोकर उठी, मम्मी अंकल के पास चाय ले जा रही थी। अंकल का इस तरह पापा के कमरे में सोना मुझे अच्छा नहीं लगा। जाने से पहले अंकल ने मुझे ढेर सारी मेरी मनपसंद चॉकलेट दी। मेरी पसंद की चॉकलेट का अंकल को कैसे पता चला, यह एक भेद था। वक्त बीतता गया। अंकल का हमारे घर आना जाना जारी रहा। जिस दिन भी अंकल हमारे घर आते, मम्मी उनसे ज़्यादा करीब हो जाती और मुझसे दूर। मैं अब तक इस बात को जान चुकी थी कि मम्मी और अंकल को मेरा उनके पास रहना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन पापा ऑफिस से जल्दी आ गए। मैं टीवी पर कार्टून देख रही थी। पापा को ऑफिस के काम से टूर पर जाना था। वह दवा बनाने वाली कंपनी में सेल्स मैनेजर थे। आते ही उन्होंने पूछा, मम्मी कहाँ हैं? बाहर गई है अंकल के साथ, थोड़ी देर में आ जाएंगी। कौन अंकल? तुम्हारे मामा जी? उत्सुकतावश उन्होंने पूछा। मामा जी नहीं, चाचा जी। चाचा जी? राहुल आया है क्या? पापा ने बाथरूम में फ्रेश होते हुए पूछा। नहीं राहुल चाचा जी नहीं, कोई और अंकल हैं। मैं नाम नहीं जानती, पर कभी कभी आते रहते हैं। मैंने भोलेपन से कहा, अच्छा। कहकर पापा चुप हो गए और अपने कमरे में जाकर तैयारी करने लगे। मैं पापा के पास पानी लेकर आ गई। जिस दिन पापा मेरे सामने जाते मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं उनके आसपास घूमती रहती थी। पापा कहाँ जा रहे हो? मैं उदास हो गई। कब तक आओगे?
कोलकाता जा रहा हूँ मेरी गुड़िया, लगभग 10 दिन तो लग ही जाएंगे। मेरे लिए क्या लाओगे? मैंने पापा के गले में पीछे से बाहें डालते हुए पूछा। क्या चाहिए मेरी निकी को? पापा ने पैकिंग छोड़कर मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। मैं क्या कहती, फिर उदास होकर कहा, आप जल्दी आ जाना पापा। रोज़ फ़ोन करना। हाँ बेटा, मैं रोज़ फ़ोन करूँगा, तुम उदास नहीं होना। कहते कहते मुझे गोदी में उठाकर वह ड्राइंग रूम में आ गए। तब तक मम्मी भी आ चुकी थी। आते ही उन्होंने पूछा, कब आए? तुम कहाँ गई थी? पापा ने सीधे सवाल पूछा। क्यों, तुमसे पूछे बिना कहीं नहीं जा सकती क्या? मम्मी ने तल्ख लहजे में कहा। तुम्हारे साथ और कौन था? निकिता बता रही थी कि कोई चाचा जी आए हैं। हाँ, मनोज आया था। फिर मेरी तरफ देखती हुई बोली, तुम जाओ यहाँ से, कहकर मेरी बाह पकड़कर कमरे से निकाल दिया, जैसे चाचा जी के बारे में बताकर मैंने उनका कोई भेद खोल दिया हो। कौन मनोज? मैं तो इसको नहीं जानता। तुम जानोगे भी कैसे? घर पर रहो तो तुम्हें पता चले। कमाल है, पापा तुनक कर बोले। यह मनोज पहले भी यहाँ आता था क्या? तुमने तो कभी बताया नहीं। तुम मेरे सभी दोस्तों और घर वालों को जानते हो क्या? तुम्हारे घर वाले गुड़िया के चाचा जी कैसे हो गए? शायद चाचा जी कहने से तुम्हारे संबंधों पर आँच नहीं आएगी। निकिता अब बड़ी हो रही है, लोग पूछेंगे तो बात दबी रहेगी क्यों? और तब तक उनके बेडरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। उस दिन अंदर क्या क्या बातें होती रही यह तो पता नहीं, पर पापा कोलकाता नहीं गए। धीरे धीरे उनके संबंध बद से बदतर होते गए। वे एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। मुझे पापा से सहानुभूति थी। पापा को अपने व्यक्तित्व का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उस दिन के बाद वह तिरस्कार सहते सहते एकदम अंतर्मुखी हो गए। मम्मी का स्वभाव उनके प्रति और भी ज़्यादा अन्यायपूर्ण हो गया। एक अनजान व्यक्ति की तरह वह घर में आते और चले जाते। अपने ही घर में वह उपेक्षित और दयनीय होकर रह गए थे। मुझे धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि पापा मम्मी के तानों से परेशान थे और इन्हीं हालात में वह जीते मरते रहे। किंतु मम्मी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका पहले की ही तरह किटी पार्टी, फ़ोन पर घंटों बातें, सज सवर कर आना जाना बदस्तूर जारी रहा। किंतु शाम को पापा के आते ही माहौल एकदम गंभीर हो जाता। एक दिन वह हुआ जिसका मुझे डर था। पापा शाम को दफ्तर से आए, चेहरे से परेशान और थोड़ा गुस्से में थे। पापा ने मुझे अपने कमरे में जाने के लिए कहकर मम्मी से पूछा, तुम बाहर गई थी क्या? मैं फ़ोन कर रहा था। इतना परेशान क्यों होते हो? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं आज़ाद विचारों की हूँ। मुझे तुमसे पूछ कर जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी बात का उत्तर दो। पापा का स्वर ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ था। पापा के गर्म तेवर देखकर मम्मी बोली, एक सहेली के साथ घूमने गई थी। यही है तुम्हारी सहेली? कहते हुए पापा ने एक फ़ोटो निकाल कर दिखाया जिसमें वह मनोज अंकल के साथ उनका हाथ पकड़े घूम रही थी। यही है तुम्हारी सहेली? मम्मी फ़ोटो देखते ही बुरी तरह घबरा गई, पर बात बदलने में वह माहिर थी। तो तुम ऑफिस जाने के बाद मेरी जासूसी करते रहते हो? मुझे कोई शौक़ नहीं है। वह तो मेरा एक दोस्त वहाँ घूम रहा था, मुझे चिढ़ाने के लिए उसने तुम्हारा फ़ोटो खींच लिया। बस यही दिन रह गया था देखने को। मैं साफ साफ कह देता हूँ, मैं यह सब नहीं होने दूंगा। तो क्या कर लोगे तुम? मैं क्या कर सकता हूँ यह बात तुम छोड़ो, पर तुम्हारी इन गतिविधियों और आज़ाद विचारों का निकी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कभी इस पर भी सोचा है? तुम्हें यही सब करना है तो कहीं और जाकर रहो, समझी? क्यों? मैं क्यों जाऊं? यहाँ जो कुछ भी है मेरे घर वालों का दिया हुआ है। जाना है तो तुम जाओगे, मैं नहीं। यहाँ रहना है तो ठीक से रहो। और उसी गर्मा गर्मी में पापा ने अपना सूटकेस उठाया और बाहर जाने लगे। मैं पीछे पीछे पापा के पास भागी और धीरे से कहा, पापा। वह एक क्षण के लिए रुके, मेरे सिर पर हाथ फेर कर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे।
भारी मन और उदास चेहरा लिए वह वहाँ से चले गए। मैं उन्हें रोकना चाहती थी, पर मम्मी का स्वभाव और आंखें देखकर मैं डर गई। मेरे बचपन की शोखी और नटखटपन भी उस दिन उनके साथ ही चला गया। मैं सारा समय उनके वियोग में तड़पती रही और कर भी क्या सकती थी। मेरे अपने पापा मुझसे दूर चले गए। दोस्तों, बाकी की कहानी मैं अगले पार्ट में सुनाऊंगा, तो अगला पार्ट भी ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।